हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये एक नया पिक कार्ड रीडिंग है। जैसे आप देख रहे हो, आपके ड्रीम्स को लेकर है ये। सपने अगर आपको आते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन था कि आपको कुछ थॉट्स भी आते हैं रेयरली, इवन अगर आपको याद भी नहीं रहता आपका सपना क्या था, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्यों आ रहे हैं वो सपने, या तो क्या मतलब है आपके ड्रीम्स का। या तो कुछ भी एंजल्स हैं या कोई ऐसी एनर्जीज है आपके आसपास जो आपको फील हो रही है कि आपको गाइडेंस दे रही है, या कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे मैसेजेस हम यहाँ पे देखेंगे। लाइक कुछ अच्छा है या बुरा है या क्या है, गाइडेंस भी मैं देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। ठीक है। सो हाँ, ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना अपनी इंट्यूशन के हिसाब से। ठीक है। और मैं ये सारे कार्ड्स यूज़ करूँगी तीनों रीडिंग्स में ही। और सो एंड तक बने रहना। और आई डोंट नो क्या आएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई फील लाइक कुछ अलग मैसेजेस मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। और आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सो हाई ऑप्शन 1, आई जस्ट सॉ 111। तो मे बी आपको ये नंबर शायद दिखता हो, ये भी आपके लिए शायद एक साइन हो सकती है। ठीक है। ड्रीम्स को लेकर या आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर मे बी 111 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए और क्या आता है। ऑप्शन नंबर 1, आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए या आपकी लाइफ के लिए। वी हैव माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके। ओके, सो ऊपर भी जैसे माउंटेन दिख रहा है, अंदर लाइक ये जो है वो अर्थ के अंदर का पार्ट है जो हमको दिखाया गया है, राइट, इस कार्ड में। ओके। सो आई थिंक मैं 111 की बात कर रही थी, राइट। सो उसका एक और मैसेज ये है कि अगर आपको ये नंबर दिखता भी है या इवन कुछ ऐसा है लाइक मे बी 111 का असर आपकी लाइफ में होता होगा। लाइक जब भी आप कुछ सोचते हो, आपके जो थॉट्स है वो क्या चल रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स है वो एक्चुअली बहुत ही स्पीड के साथ मैनिफेस्ट होते होंगे। लाइक आप कुछ नेगेटिव भी सोचते हो तो वो भी शायद हो जाता होगा, या आप फिर बाद में सोचते होंगे कि अरे ये मैं सोच रही थी या सोच रहा था और ये हो गया। जिस चीज़ का डर था वो हुआ। ये जो लाइन होती है ना, तो आपको एक्चुअली कहा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स किस तरह के हैं। आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न पे शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स है या कुछ ऐसी है या कुछ डर है, तो वो आपको शायद यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे माउंटेन आया है, सो स्टैंड योर ग्राउंड। कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऑब्स्टेकल है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ की तरह बड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है मेरी लाइफ में, या मैं कैसे ये सॉल्व करूँ, कुछ ऐसा अगर चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। या इवन आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा पास्ट में भी, तो आपको शायद आई थिंक आपको अपने अंदर ही वो थोड़ा डीप में जाने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर ही वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। आप में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको दी जा रही है और आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि भगवान जो होते हैं, यूनिवर्स जो होती है, वो हमको वही चीज़ें देती है सॉल्व करने जो हम कर सकते हैं। ठीक है। इवन जैसे कि हम मान लो कि इवन फॉर मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मनी को लेकर हो गया, तो जब तक आप उस वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में नहीं आओगे, उस अलाइनमेंट में कि आप एक्चुअली उस मनी को किस तरह से संभाल पाओगे, तो आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट। इट्स लाइक इवन एज एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मुझे एग्जाम्पल मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप उस 1 लाख को किस तरह से यूज़ करोगे, कैसे संभालोगे, क्या आप उसको संभाल पाओगे भी या नहीं। तो यूनिवर्स क्या करेगी, वो पहले आपको 10,000 रुपये देगी। ठीक है। आप उस 10,000 से क्या कर रहे हो वो यूनिवर्स एक्चुअली देख रहा है। ओके। और एक्चुअली अगर आप उसका अच्छा यूज़ करते हो तो आपको फिर बाद में आगे जाके 20,000, 30,000 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एकदम से वो आपको 1 लाख रुपए नहीं दे देगा। प्रॉब्लम्स में भी सेम चीज़ है। इट्स लाइक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपको एकदम से दे दी जाएगी या जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी रही है अगर आपकी लाइफ में, तो आप आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है। आप एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर कोई इट्स लाइक कोई भी अपोज कर रहा है आपको, या आपको इट्स लाइक आपकी खुद की स्ट्रेंथ इस माउंटेन की तरह एक्चुअली आप स्ट्रांग हो। आपको खुद को बोलना है ये चीज़ कि हाँ मैं ये माउंटेन की तरह स्ट्रांग हूँ, मैं हिलूंगा नहीं या हिलूंगी नहीं। और इट्स लाइक माउंटेन्स क्यों इतने स्ट्रांगली खड़े भी रहते हैं, क्योंकि उनकी डेप्थ भी उतनी ही अर्थ के अंदर वो उनकी फाउंडेशन होती है, राइट। सो आपकी खुद की फाउंडेशन जब इतनी स्ट्रांग होगी, मतलब
आपको खुद को पहचानना है गहराई में जाके। सबसे मेन बात मुझे यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस भी यहाँ पे दिख रहा है, आपकी गहराई दिख रही है, आप सोल लेवल पे, आप इंटरनल हार्ट लेवल पे हो क्या, ठीक है। आपको खुद को पहले समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपको अब तक नहीं पता चल रहा था कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी कुछ आदतें कैसी है तो आप थोड़ा सा जर्नलिंग करो, खुद के बारे में लिखो, खुद को जानने की कोशिश करो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ें आई थिंक आपको देखने की ज़रूरत है। एंड सी यहाँ पे भी यही है, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ग्रेट टीचर्स। सो या इट्स लाइक कुछ ना कुछ आपको लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखा रही है, ठीक है। और इस सीख की वजह से ना आप एक्चुअली एक टीचर का रोल भी कर सकते हो आने वाले टाइम में किसी के लिए। किसी को तो आप फ्री करोगे या कोई और है जो आपको फ्री कर रहा है, इवन आपके टीचर्स के साथ अगर आप स्टूडेंट भी हो या पहले भी रह चुके हो, राइट। सो आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए भी आपको वो ग्रैटिट्यूड रखना है मन में कि हाँ, जिन्होंने भी आपको जितना भी कुछ ज्ञान दिया है, जितनी भी नॉलेज दी है, लाइक जितना भी डाटा भी है किसी टीचर ने, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो भी आपको उनको थैंक यू कहना है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान का रूप कहलाते हैं, राइट। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया में या हिंदू में। तो इट्स लाइक कि हाँ, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, और इवन जो आप, इट्स लाइक कोई भी इंसान आपको मिलता है जो आपको कुछ सिखा रहा है, उसकी भी रिस्पेक्ट आपको करनी है, ठीक है। आपको मेन मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि हाँ, सबकी रिस्पेक्ट करो। कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। इट्स लाइक जब आपका टाइम आएगा तो आप भी किसी को कुछ ना कुछ सिखाओगे, आप भी किसी को रास्ता दोगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, आपके ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं। और बहुत सारी सबकॉन्शियस चीज़ें यहाँ पे, इट्स लाइक कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स अगर आपकी ऐसी थी तो वो आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे तो हाँ, प्योर इंटेंशन आया है। सो अगेन द सेम थिंग, मैंने मैनिफेस्टेशन की बात की थी 111 स्टार्टिंग में। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू यूज योर wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all, ठीक है। सो ये जो फेरी आई है यहाँ पे ब्यूटीफुल, ये डैंडेलियन है, मैजिकल सा, राइट। सो इट्स लाइक आपके जो विशेस है वो एक्चुअली पूरे हो सकते हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर सकते हैं। आपको अपनी विशेस वाइजली यूज़ करनी है। जैसे मैंने सबसे पहले मैसेज दिया था कि आपके थॉट्स जो है वो चेक करो, आप क्या विश मांग रहे हो वो भी चेक करो। जो भी विशेस आप मांग रहे हो, क्या सच में आपको वो चाहिए, वो भी आपको देखना है, या सिर्फ आप ऐसे ही हाँ, मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी विशेस एक्चुअली पूरी होंगी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव मैजिकल गेटवे। ओके, सो कुछ नई बिगनिंग है यहाँ पे, कुछ अननोन सा, एक एडवेंचरस सा कोई टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, और बोल्डली आपको, या इट्स लाइक आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके सपने हैं, आपके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डिवाइन एक कुछ नया हो रहा है, न्यू बिगिनिंग है, इसलिए यहाँ पे शायद होगा कि कुछ लोगों के लिए मैसेज की हाँ, जो भी नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, उसमें आप बोल्डली आगे बढ़ो, बिना डरे कि लोग क्या कहेंगे, या कोई क्या सोचेगा। अगर रिस्क है तो थोड़ा सा यहाँ पे आई डोंट नो, रिस्की सा थोड़ा अगर आपको लग रहा है, इट्स लाइक थोड़ा अननोन वाली फीलिंग आ रही है, राइट। कोई नई जगह पे आप जा रहे हो, या कोई नया वर्क प्लेस भी शायद है, तो इट्स लाइक आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिवॉर्ड्स भी आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, शाइन फ्रॉम विद इन, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। यस, आपकी इनर शाइन, इट्स लाइक आपकी ट्रू ब्यूटी क्या है वो आपको पहचाननी है। डेफिनेटली आपकी शाइन है, आपकी ब्यूटी है, आपका ग्रेस है यहाँ पे, जो बढ़ रहा है। लेट्स सी टैरो से क्या आता है। ओके, ये है एनिमल, सॉरी नॉट एनिमल, गार्जियंस ऑफ द नाइट टैरो डेक जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट मेनली यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। सो मे बी एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी आपको शायद कुछ कहना चाहते हो ड्रीम्स के फॉर्म में या इवन रियल लाइफ में। सो हम वो देखेंगे क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं उनकी ड्रीम्स की तरफ से या उनके गाइड्स की तरफ से। लेट्स सी, वी हैव द हेरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग की ही बात है, जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ पे है जस्टिस, ओके, एंड यहाँ पे बेकरी है, सो कुछ लोगों को आई डोंट नो कुछ नया ओपन करना है, कुछ नया कैफ़े वगैरह या कुछ आप ओपन करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे वर्क रिलेटेड भी बात आई डोंट नो वो आ रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ग्रुप नंबर 1, द मैसेजेस फ्रॉम योर ड्रीम्स। एंड या गाइज, आपको रीडिंग अगर रेजोनेट की हो तो ज़रूर कमेंट करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को अगर आपने नहीं किया। वाह, वी हैव द लवर्स। ओके,
नाइस। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सच्चाई, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आई थिंक थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक हर कोई आपके ही हित में हो या आपके ही हित में बोले, वो ज़रूरी नहीं है। थोड़ा चौकन्ना रहो, थोड़ा देखो आगे पीछे कौन है, क्या बात कर रहा है, सबसे अपनी बातें मत कह दो। इट्स लाइक थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। सबको सब कुछ नहीं बता देना है, कुछ चीज़ें अपने तक भी रखनी है। इट्स लाइक आपकी सच्चाई आप खुद को बोलो, लेकिन हाँ, सबको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हर कोई इट्स लाइक हर कोई डिजर्व भी नहीं करता ये चीज़ जानना जो आपके साथ चल रही है, यू नो। दूसरा ये कि आपको इट्स लाइक जस्टिस की एनर्जी तो है ही यहाँ पे, चॉइसेस भी है। एंड दूसरा ये कि आप कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हो या कुछ तो है यहाँ पे, या तो कोई चॉइसेस एंड डिसीजंस भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी है। इट्स लाइक लेट मी सी, या आई होप कि सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे हो। मैं जस्ट अरेंजमेंट किया है थोड़ा सा। सो विद आई मीन आपके रीडिंग में आई 5 कार्ड्स है यहाँ पे। 5 में से 4 मेजर आर्कानास है, 1 2 3 और 4, और ये कोर्ट कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स, राइट। सो इट्स अ वेरी हाईली इम्पैक्टफुल एनर्जी जो आपकी आई है यहाँ पे। इट्स लाइक एंजल्स, यूनिवर्स लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल सा शायद अभी आपकी लाइफ में चल भी रहा है या तो होने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज वी हैव द फूल एट द सेंटर, राइट। सो ये डेफिनेटली द फूल है, न्यू बिगिनिंग की ही बात करता है, नई शुरुआत। और ये ना इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ और क्लीन स्लेट की बात करता है, मतलब कि द फूल के साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे लिटरली वो जो अननोन वाली बात थी वही यहाँ पे आ रही है फूल में। और या वो रिस्की वाली जो चीज़ आपको फील हो रही थी, यहाँ पे ये है वुल्फ है, और यहाँ पे ये रैबिट है, और यहाँ पे वेल है। सो दिस इज़ अबाउट वाटर। ये इमोशंस की बात करता है, कैंसर की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। लिब्रा ये है, ओके। आपकी साइन हो सकती है शायद एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई या टॉरस। ये साइंस में से कोई भी साइन आपकी हो सकती है, या तो आप जिसके साथ डील करो शायद उसकी भी साइन हो सकती है, ठीक है। जैसे हो रहा है वैसे लेना, लेकिन ये जनरल है तो साइन कोई भी हो सकती है। आई एम जस्ट सेइंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इट्स लाइक ओके। सेकेंडली, न्यू बिगिनिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव अपने आप को देखने के बारे में, ठीक है। अपनी खुद की ब्यूटी, अपना खुद का वो एक कहते हैं ना, खुद का जो प्यार खुद के प्रति है, खुद का अप्रिसिएशन खुद के प्रति आपका जो है, वो यहाँ पे देखने की बात है। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है बहुत ही लविंग एनर्जी होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, राइट। सो इट्स लाइक आप दूसरों को प्यार दे रहे हो या दूसरों के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको खुद के प्रति भी वो प्यार जो है वो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद को भी चूज़ करना है, सेल्फ लव की भी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जस्टिस आया है। सो इट्स लाइक और ये बैट कैसे, ये विंग्स फैला के खड़ा है, राइट, ये तलवार के ऊपर जस्टिस की। सो इट्स लाइक कि या आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंट्यूशन के आपको सुनना है कुछ यहाँ पे अनोखा सा या मैजिकल या मिस्टिकल सा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और जस्टिस मतलब फेयरनेस की बात करता है। और इसके पीछे आई थिंक ये जो फुल मून है वो आई डोंट नो कौन सा फुल मून है, लेकिन हाँ, कुछ फुल मून के टाइम पे यहाँ पे भी फुल मून आया है, राइट। सो इवन फुल मून्स के टाइम पे शायद आपको हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशन फील होते होंगे, या कुछ ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में, या आसपास कि थोड़ा सा आपको वो एक जस्टिस वाली सिचुएशन में लेके आ जाए, मतलब जिसमें सही या गलत क्या है, या वो सब चीज़ें आपको सोचना पड़े, या तो कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, और आपको खुद के लिए भी जस्टिस और खुद के लिए ये स्टैंड लेना है, ठीक है। इट्स लाइक आई डोंट नो, ये जस्टिस के बारे में ज़्यादा है, कर्मा, इट्स ऑल्सो अबाउट कार्मिक जस्टिस। एंड ऑल्सो कि आप दूसरों के प्रति भी थोड़ा सा फेयर और बैलेंस्ड वे में करो, जस्टिस दूसरों को भी दो। ये नहीं कि हाँ खुद के लिए तो ठीक है, आपको तो जस्टिस मिलेगा ही, और ये यूनिवर्स का जो लॉ है, कार्मिक कर्मा का जो लॉ कहते हैं ना कि कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि जो आप करोगे वो ही आपको मिलेगा, राइट। आप जो बोओगे आपको वही मिलने वाला है, फ्रूट आपको वैसा ही मिलेगा। सो ये जो है आपकी आपके एक्शंस को लेकर भी है कि आपकी एक्शंस आप मेक श्योर करो कि जो चीज़ आपको चाहिए उसकी अलाइनमेंट में हो, लाइक इट्स लाइक इवन आपकी खुद के प्रति, आपकी जो बॉडी की हैबिट्स, आपकी हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल आपको अच्छी बॉडी चाहिए, आपको फिटनेस चाहिए, आपको ग्लो चाहिए, आपको ब्यूटी चाहिए, राइट। तो
आप उस ब्यूटी में आने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी वाटर थेरेपी ज़रूर करना। इवन वाटर क्लेंजिंग बाथ आप लोग लेना, लाइक नमक लेकर पानी में डाल के आप जब बाथ लो तो उससे क्या होगा, क्लेंजिंग होगी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ऑरा में से वो निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हेरोफेंट आया है। सो हेरोफेंट जो है वो अगेन वो लर्निंग की बात है, यहाँ पे चाबी है, राइट। इस लड़की के हाथ में भी चाबी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको कोई चाबी दी जा रही है या कुछ कुछ तो है जो अनलॉक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लर्निंग है, हायर नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात करता है हेरोफेंट। इट्स लाइक इवन आप अगर किसी को कुछ सिखा सकते हो, जैसे या हमने वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और टीचर की ही बात की थी, राइट। सो यहाँ पे भी वही आ गया हेरोफेंट में। एंड कुछ लोगों के लिए आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स है या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। अगर आपका कोई ऐसा कुछ था, प्रॉब्लम में फंसे थे, तो आपको उसमें एक सक्सेस मिलेगी। आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। आपको कहीं पे कोई आपकी ड्रीम है कहीं पे काम करना या कहीं अथॉरिटी वाली, हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन पे जाना, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। वो दिख रहा है इवन जस्टिस सिस्टम में या ऐसे किसी आप ट्राई कर रहे थे करियर में, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। शायद आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हो, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे अब चैनल हो रही है कि आप कुछ किसी और के लिए, एनिमल्स के लिए या NGOs या वगैरह या कुछ और आप करना चाहते हो, ठीक है। वो वाली चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। इट्स लाइक कि हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आपकी लाइफ में। आपकी कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी है, टैलेंट है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। आपकी इंट्यूशन के आपको मेनली सुनने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स। एंड या डाइविंग, इट्स लाइक स्विमिंग, आई डोंट नो, कुछ लोग शायद स्विमिंग भी कर सकते हैं या सीख सकते हैं या समुंदर में कोई जा सकता है ऐसे। एंड यहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी है, प्रोस्पेरिटी की भी बात है। और ये जो कैंसर क्रैब है, इट्स लाइक ये प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है, ठीक है, कि खुद को प्रोटेक्ट करो। जैसे मैंने पहले कहा था, सबको सब कुछ मत बता दो, खुद को प्रोटेक्ट करो, थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाओ, ठीक है। आपको आपकी ड्रीम्स भी ये भी कह रही है। और या लवर्स, आई मीन आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट द लवर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि लवर्स के बारे में कब बात करेगी, राइट। सो आई मीन आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है। ये लवर्स का कार्ड है ना, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट ये पार्टनरशिप की बात करता है, लविंग कनेक्शन, सोलमेट्स की बात करता है, लेकिन ये चॉइसेस की भी बात करता है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी आई है और यहाँ पे मौत है। सो यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कोई चेंज आ रहा है, आपके किसी रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, या तो आप किसी रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हो उस चीज़ में बदलाव आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है इस टाइम में शायद आपको कोई नया पार्टनर मिले या ये डेफिनेटली ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, जो आपको नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट में आप जा सकते हो किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट और जस्टिस भी है। सो इवन ये सारे कार्ड जो है वो काइंड ऑफ वैसे ही बता रहे हैं कि इवन आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, शादी वगैरह ये भी चीज़ें हो सकती है मे बी। और शायद अब अगर आप इस चीज़ को लेकर नर्वस हो, डेफिनेटली यहाँ पे वो नर्वसनेस दिख रही है आपकी, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ आपको डरने की ज़रूरत है। इट्स लाइक इट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आपके ड्रीम्स की तरफ से कि हाँ, ये सब पॉजिटिव ही है। सो डोंट वरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स अ परफेक्ट, आपका जो परफेक्ट मैच है, पार्टनर है, वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे है बी अ बीकन, बी एन इंस्पिरेशन, लाइट द वे फॉर अदर्स। या जैसे मैंने पहले कहा था कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हो, इंस्पिरेशन बन सकते हो, आप किसी और को रास्ता दिखा सकते हो या हेल्प कर सकते हो। इवन जैसे यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, ये छोटे बच्चे हैं, राइट। सो आप लोग दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इट्स लाइक बहुत, वो कहते हैं ना, वो आशा की एक किरण, वो वाली वाइब्स आ रही है कि आप एक्चुअली दूसरों के लिए एक रे ऑफ होप हो। आपके थ्रू लोगों को बहुत सारा होप मिलता है। सो जो आप कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। आपको यूनिवर्स खुद गाइड करेंगे, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपकी ड्रीम्स की तरफ से फाइनली क्या मैसेजेस है। और again we have the, oh my god, we have pure intention and pure intention in both these cards. See, यहाँ पे भी यही था प्योर इंटेंशन और यहाँ पे भी यही आया है, राइट। सो डेफिनेटली आपकी प्योरिटी, आपका जितना प्योर इंटेंशन होगा उतना ही अच्छा प्योरिटी आपकी लाइफ में आएगी। वो आपके जो फाइन क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो, थोड़ा आपको ईगो से बच के रहना है, बाहर निकलना है। और इट्स लाइक थोड़ा सा एक सेल्फलेस होने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और आपकी जो क्लैरिटी है, आपको जो डिसीजंस या चॉइसेस जो रखने हैं, राइट, उसमें आपको कम्प्लीटली क्लियर होना पड़ेगा और आपकी इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है।
और यहाँ पे कैसे डायमंड की तरह ये चमक रहा है, और यहाँ पे भी हार्ट चक्रा की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपका हार्ट, आपका आपकी प्योरिटी आपके हार्ट में है। और ये ब्लू कलर इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 2, नंबर 36 9 में भी कन्वर्ट होता है। 9 and 2 इज 11 अगेन, सो 11 हो सकता है, या 11 यहाँ पे भी है। एंड 5 and 6 लवर्स इज ऑल्सो 11, सो 11 11 11 हो गया। 111 भी हमने देखा था राइट स्टार्टिंग में। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी साइन आपके लिए हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मे बी हो, मे बी आपको वो भी ड्रीम में दिख रहा हो कि वो पर्सन आप मे बी, अब मुझे वो वाला मैसेज भी चैनल हो रहा है कि आपका आपका पार्टनर आपको ड्रीम में दिखता हो, या अभी तक आप शायद मिले भी नहीं हो उस पर्सन से, लेकिन स्टिल आपको ड्रीम आ रही है एकदम ऐसी कि जो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत ही अदर वर्ल्डली, या एक बहुत ही प्योर, और इट्स लाइक अ वेरी प्योर ड्रीम जो आपको शायद दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन इट्स लाइक जितना आप हम्बल होते जाओगे, अपने ईगो से बाहर निकलोगे, आपको उतनी ही वो सच्चाई आपको पता चलेगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे है मैजिकल क्रिस्टल के, वाव, यहाँ पे भी चाबी है। सो आई डोंट नो, कुछ तो अनलॉक कर रहे हो। यहाँ पे इन्फिनिटी है, नंबर 8, स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट, या आपकी कोई गिफ्ट या टैलेंट भी हो सकता है। यहाँ पे एमेथिस्ट है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है। अगेन ये हीलिंग की बात करता है ये क्रिस्टल। और यहाँ पे तो आपकी इनर लाइट है। इट्स लाइक कुछ स्विच ऑन होने का टाइम है, राइट। आपकी लाइट शाइन करने का टाइम आ चुका है। आपकी कोई गिफ्ट है, टैलेंट है, उसको बाहर लेकर आने का टाइम है, और बस आपको करना है वो काम, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। सो ये सारे आपके मैसेजेस थे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, आंसर्स मिले हो। ज़रूर कमेंट करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 2 जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर मैसेजेस। आपके ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप बहुत ही अच्छा था, और बहुत सारे जनरल मैसेजेस थे उस ग्रुप में। सो आई एम होपिंग कि आपको भी बहुत सारे मैसेजेस मिले, ठीक है। सो एंड तक आप बने रहना, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी ग्रुप 2, आपके ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके तो स्टार एंसेस्टर्स हैं आपकी ड्रीम में। मे बी आपकी कोई स्टारी फैमिली है, गैलेक्टिक फैमिली, और ये बहुत ही, या तो कोई एंसेस्टर ही है डेफिनेटली, आपके पितृ, जो कहते हैं ना, वो शायद आपके ड्रीम में भी आ रहे हैं मे बी, और आपको साइंस दे रहे हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके पूर्वज। और ये जो पूर्वज है ना, सिर्फ अभी के नहीं, जिनको आप जानते थे वही नहीं, उनसे भी लाइक बियॉन्ड, जो लाइक कहते हैं ना कि हाँ, इवन सालों पहले, या बहुत सारे लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत ही मिलियन ईयर्स पहले के पूर्वज भी यहाँ पे फील हो रहा है। और यहाँ पे इजिप्शियन ये पिरामिड्स है। सो कुछ लोगों के डेफिनेटली उस टाइम के भी जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे आई डोंट नो कनेक्ट होना चाहते हैं आपके ड्रीम के थ्रू। कुछ तो है ब्यूटीफुल सा यहाँ पे। और आपको कहा जा रहा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सो आपका सोल, आपका पर्पस क्या है, आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, वो आपको यहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है आपके ड्रीम्स के थ्रू। इट्स लाइक कुछ तो है ऐसा, कुछ ड्रीम है, कोई विजन है, कोई सपना है, या आपका कोई गोल है जो आपको या तो देख नहीं रहे हो, या तो आप पहचान नहीं रहे हो, या इट्स लाइक कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप खुश नहीं हो, राइट। या तो कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, लेकिन मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी सोल लेवल की हैप्पीनेस। इट्स लाइक बहुत ही, ये ना बहुत ही छोटी से छोटी कोई चीज़ हो सकती है जो राइट आपके सामने है, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रही, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कैसे इनकी आंखें ऐसे क्लियरली कुछ देख रही है, और लाइक ये फेस है, ये पूरा गैलेक्सीज एंड स्टार्स सब कुछ हमको दिख रहा है यहाँ पे, लाइक फिर भी कुछ तो हिडन है यहाँ पे, जो छुपा हुआ है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही बड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। इट्स लाइक आपकी सोल की आवाज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है, और आप वो चीज़ को फॉलो करने वाले हो आने वाले टाइम में। वाओ, दिस इज़ अ नेक्स्ट लेवल मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और यहाँ पे है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपको डर लग रहा था, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फाइट हो रही है, किसी के साथ अनबन हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पीसफुल टाइम आ रहा है, और आपको भी पीस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ये टाइम नहीं है लड़ाई करने का, रख दो अपने ये जो हथियार है ठीक है इन हथियार की तुमको ज़रूरत नहीं है अब। ओके, या लेट्स सी और क्या आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई सॉ नंबर 1 द पर्सनल यूनिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप नंबर 2 आपके ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, दिस इज law of grace, be your divine essence, dissolve all in grace. This is such a beautiful card.
दो यूनिकॉर्न्स है, मिररिंग एनर्जीज है, ये रोज बीच में पिंक रोज है, राइट। रोज़ गोल्ड कलर हो सकता है, मे बी वायलेट पर्पल कलर्स आपको फेवरेट हो या आपको दिखते हो ये कलर्स, इवन ग्रीन। सो या वायलेट एंड पर्पल काफ़ी है यहाँ पे, ओके आपकी रीडिंग में। और यहाँ पे है या वी हैव नंबर 11, लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। नंबर 33 वी हैव यूनिकॉर्न, रेनबोज, दिस फ्लावर। यहाँ पे ये क्लाउड में भी यूनिकॉर्न बना हुआ है। सो मे बी आपको यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद हो, या तो इवन क्लाउड्स या कुछ ऐसा दिखे, क्लाउड्स के थ्रू एंजल्स, मतलब लिटरली एंजल्स एंड एंसेस्टर्स एंड यूनिकॉर्न्स, और मतलब जिन जिन में आप बिलीव करते हो वो सारे आपको साइंस दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है यहाँ पे साइंस में, सिंक्रोनिसिटीज़ में। अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो आप देखो कि कौन से रिपीटिंग नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ कहना चाहते हो, ज़रूर उस पर सर्च करना। इट्स लाइक गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो उस नंबर के बारे में और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है लॉ ऑफ ग्रेस, या इट्स लाइक कुछ डिवाइन एसेंस है आपका, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। आपकी जो प्योरिटी है और आपका जो डिवाइन, वो कहते हैं ना कि हम सब डिवाइन के ही बच्चे, राइट। हम सब डिवाइन में से ही सब कुछ जो है वो एक ही डिवाइन में से सब आए हैं, राइट। सबकी जो सोल है वो डिवाइन, एक डिवाइन डीएनए होता है हर किसी में। और मे बी आपका एक वो जो है ना वो एक्टिवेट होना चाहता है यहाँ पे, या तो आपको वो एम्बॉडी करने के लिए कहा जा रहा है कि लाइक प्योरेस्ट और हाईएस्ट डिवाइन लेवल पे जो होती है चीज़, वो पीस, वो प्योरिटी, वो डिवाइन डिविनिटी, वो कुछ यहाँ पे जागृत हो रही है आपके अंदर। कि मतलब आपके अंदर की वो डिवाइन फेमिनिन, वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो जो सारे वो चीज़ें होती है, राइट, वो यहाँ पे एक्टिवेट करने की बात है। और सारी जो नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, वो सब कुछ यहाँ पे ग्रेस में डिज़ोल्व होने की बात है। मतलब आपकी जो सारे सारी नेगेटिविटीज़ थी या कर्मास थे, उन सब का यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है और ग्रेस आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। ग्रेस फ्लो हो रहा है यहाँ पे। या दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आपको कुछ आंसर्स डेफिनेटली आपके ड्रीम्स के थ्रू मिल रहे हैं। अगर हो सके तो ड्रीम की जर्नलिंग भी करो, लिखो आप सुबह उठ के, और उनके भी थोड़े से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि इस सपने के बाद क्या हुआ मेरी लाइफ में, राइट। वो भी आपके लिए साइन है, सिंक्रोनिसिटी है कि हाँ ये सपना आया, उसके बाद ये हुआ। सो मतलब नेक्स्ट टाइम आपको वैसा सपना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही चीज़ होनी है, या इसके रिलेटेड ही कुछ मैसेज है, राइट। एंड यहाँ पे है वननेस, या कॉमन ह्यूमैनिटी की बात है यहाँ पे। इवन वननेस है तो कुछ मदर अर्थ के लिए कुछ आप कर सकते हो, शायद लोगों के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना। मे बी आप लोग लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स भी कुछ लोग हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। लोगों को हील करने का भी आपका शायद यहाँ पे पर्पस हो सकता है इस लाइफ टाइम में, मे बी। बहुत ही हाईली वाइब्रेशनल ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों को रेजोनेट हो रहे हो। या इवन फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ सुन रहे हो तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप जैसे जैसे अपने बारे में थोड़ा और फाइंड आउट करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ कितना मैच कर रहा है। सो या लेट्स सी कि और क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आपके ड्रीम्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए एडिशनली। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड गाइज ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई, किस तरह के मैसेजेस आपको लगे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपके साथ क्या क्या रेजोनेट हुआ या आपको कैसा लगा। वाओ, वी हैव द 2 ऑफ कप्स। सो या जिस तरह से ये दोनों हाथी एक दूसरे के सामने कैसे खड़े और पानी पोर कर रहे हैं इन दोनों कप्स में, राइट। यहाँ पे भी यही है, 2 यूनिकॉर्न्स एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मिरर करे। तो हो सकता है कोई कनेक्शन है, आई डोंट नो वाई, लेकिन मे बी फर्स्ट सेकेंड पाइल कनेक्टेड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बट हाँ उसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस थे, आई थिंक। आई डोंट नो वाई, लेकिन हो सकता है कलेक्टिव में ही ये चल रहा है शायद, ठीक है, कि यूनियन का टाइम चल रहा है। मे बी जो भी हायर लेवल सोलमेट्स है उन लोगों का यूनियन का टाइम आ रहा है, ठीक है, हो सकता है। जिन लोगों ने भी काम किया है, इनर वर्क किया है, डेफिनेटली उन लोगों के लिए यूनियन की साइंस है, ठीक है। सो या यहाँ पे है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, या न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे मून आया, डेफिनेटली आपको बहुत सारी ड्रीम्स आती होगी, ठीक है, मून आ गया है, सो कंफर्मेशन मिल गया।
बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है आपके ड्रीम्स में। आपके ड्रीम्स में आपको शायद एस्ट्रल ट्रैवल जैसे एक्सपीरियंसेस भी शायद फील होते होंगे, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, या कोई सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब वाली भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक आपके जैसे लोग आपको शायद मिलेंगे आने वाले टाइम में। ये भी कितना ब्यूटीफुल, आई मीन ये दोनों हाथी कैसे खेल रहे हैं आई थिंक ये मदर एंड चाइल्ड वाली एनर्जी है शायद, मे बी चाइल्डहुड की भी बात है यहाँ पे, बचपन की एनर्जी है, राइट। आप लोग बचपन में कैसे थे, किस तरह से रहते थे, कुछ चाइल्डहुड या इनर चाइल्ड मेमोरीज है या वूंड्स है जो शायद आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मून आया है। सो या डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग कुछ शैडो में है। और यहाँ में मैंने 3113 देखा, मिरर नंबर हो गया ये, राइट्स। आपको हो सकता है ये नंबर दिखता हो या ऐसा ही कोई मिरर नंबर दिखता हो, तो आपका ये एक मिररिंग कोई कनेक्शन है आपका शायद, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट, मतलब मैं लेबल नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सो या इट्स लाइक कुछ है, कुछ डर है आपके, जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ शैडोज़ में है, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप देखना नहीं चाहते या फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको फेस करना पड़ेगा यहाँ पे द मून के साथ। इट्स लाइक ये जो मून है ना, वो सच्चाई को रिवील करता है, जो सबकॉन्शियसली या तो जो चीज़ हमने छुपा के रखी होती है कहीं ना कहीं बहुत सारे सालों में एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ ऐसा हुआ होता है जो हम फेस नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे आपको रियलिटी, इट्स लाइक जो छुपा हुआ है उसको रिवील करने की बात है यहाँ पे, ठीक है। सो या एंड विद द एस ऑफ वॉन्स, इट्स लाइक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है या कुछ है जो यहाँ पे वीव किया जा सकता है या कुछ बनाया जा सकता है, कुछ नेटवर्किंग के थ्रू या लोगों के थ्रू। डेफिनेटली आपकी कोई कम्युनिटी आपको मिलने वाली है। इवन हो सकता है कि ड्रीम्स में आप अपने लोगों आपकी जो सोल कम्युनिटी है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पे एंसेस्टर्स की बात की थी, इवन आपके स्टार एंसेस्टर्स या स्टार बीइंग्स या लिटरली स्टार गाइड्स आपके हो सकते हैं जिनसे आप ड्रीम में मिलते हो, और वो आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आने के लिए, ठीक है। इवन कुछ लोगों को यहाँ पे अपने सोलमेट का वेट था, तो हो सकता है आप ड्रीम में अपने सोलमेट से भी मिलते हो, या तो आपके बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जिनसे आप शायद सोल लेवल पे ड्रीम में एस्ट्रली मिलते हो। इट्स जस्ट दैट आप उनको जानो ना जानो वो फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक कि आपके जैसे ही लोग हैं अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में पूरा, ठीक है। बट इट्स जस्ट यू आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। हम एक्चुअली सभी एनर्जेटिकली सब कनेक्टेड होते हैं, कोई भी अलग नहीं होता। वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी की वजह से स्पेस और वो आता है, बाकी एक्चुअली में कोई सेपरेशन है ही नहीं यहाँ पे। सो इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपनी इस सोल फैमिली के साथ, ठीक है। और एक दूसरे को आप काफ़ी हेल्प करते हो ड्रीम वर्ल्ड में। जब आप ड्रीम वर्ल्ड में होते हो, जब आप सोते हो, तो आपको वो हीलिंग मिलती है एक दूसरे के साथ। सो या आपको बहुत सारी हीलिंग भी दी जा रही है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन, रेस्टिंग की बात है, प्रोटेक्शन की बात है। ये कैसे मतलब अच्छे से शांति से अपनी अपनी जगह में अच्छे से रेस्ट कर रहा है। सो थोड़ी सी आपको रेस्ट करने की शायद ज़रूरत है, मे बी। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो अलाइन हो जाएगी, सही टाइम पे आपको सही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। या आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, ओके। एंड एस ऑफ वॉन्स है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया कुछ बिगिनिंग है। आपका जो इंस्पिरेशन है, क्रिएटिविटी है, स्पार्क है, जो चीज़ आपको करनी है किसी से कम्युनिकेशन में या बातचीत करनी है, तो आपको आई थिंक वो यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ आप वो करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो, ठीक है। या यहाँ पे बिल्डिंग भी दिख रही है यहाँ पे, तो आई डोंट नो कुछ बिल्डिंग को लेकर। यहाँ पे है लाइफ एनर्जी, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू ग्रुप नंबर 2। या मैंने हीलिंग की बात की थी और वही आ गया। एंड वी हैव हियर प्रेशियस टाइम, ओके। आपको थोड़ा सा टाइम ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत, थोड़ा सा स्केड्यूलिंग करो, ठीक है। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। इवन जब आपको सोना होता है तो आप सोने के लिए चले जाओ, उस टाइम पे वेट मत करो। या रात को थोड़ा सा आई थिंक इवन आपके ड्रीम फॉर्म में, या तो आपको स्लीपिंग पैटर्न में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप थके हुए सुबह उठते हो, तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी था कि अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स में शायद थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और नॉट जस्ट स्लीपिंग पैटर्न, बट टाइम आपका कहाँ जा रहा है, राइट। क्या कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस चीज़ में हो रही है, वो आपको शायद देखना है।
और किसी और को भी आपका टाइम वेस्ट करने नहीं देना आपको, और किसी और का भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, राइट? टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। और यहाँ पे लाइफ एनर्जी है, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट, या रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। डेफिनेटली यहाँ पे वो शैडो वर्क की बात है। मैंने कहा था जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, वो एक्चुअली बाहर आना चाहता है लाइट में, ताकि वो हील हो सके, ठीक है? सो जो भी आपके इंटरनल डर थे, ब्लॉकेजेस थे, वो सब कुछ खुलेगा। और हो सकता है ट्रिगरिंग आपकी हो, पर्जिंग भी हो, इस टाइम पे इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करो, लेकिन वो हील हो सकता है। और आपको यहाँ पे वो हीलिंग दी जा रही है, और यहाँ पे तो हीलिंग का ही मैसेज आ गया। आई थिंक आप लोग शायद हीलर्स भी हो सकते हो कुछ लोग। या सो आई थिंक ये आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है हीलिंग की भी, मतलब आप खुद को भी हील कर सकते हो शायद, और आई थिंक दूसरों को भी हील कर सकते हो, ठीक है? तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप के अंदर ये अगर आप ऑलरेडी हीलर हो तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है, और अगर आप नहीं हो या आपको पता नहीं है तो आपको शायद ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है? यहाँ पे बिल्डिंग्स को लेकर भी कुछ है, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्डिंग है और यहाँ पे भी बिल्डिंग है, तो आई डोंट नो कुछ ऐसी कोई बिल्डिंग में आप जा रहे हो, या कोई तो ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे आप जाओगे, और कुछ है कंस्ट्रक्शन को लेकर, या ऐसी कोई साइट पे, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाई। कोई नया घर भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, ठीक है? सो या ये आपके ओरल मैसेजेस थे। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस अच्छे लगे हो, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 3 जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, सो लेट्स सी आपके लिए आपके ड्रीम्स की तरफ से क्या मैसेजेस है। देखते हैं आपके लिए क्या एडिशनल मैसेजेस भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है? चैनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, मैं एक ही ले रही थी, लेकिन यहाँ पे है फाइंड बैलेंस एंड अबंडेंस। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, सबसे पहले तो अबंडेंस की ही बात आ चुकी है, राइट? यहाँ पे एंड हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अबंडेंस को, ठीक है? मैंने जस्ट अभी 37 देखा कैमरा में, और यहाँ पे लाइट है, लव एंड लाइट। ओके, कोई डार्कनेस या कोई डार्कर टाइम से आप गुजर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कुछ कि क्या हो रहा है, या इट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट कि कंप्लीट डार्कनेस है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको लाइट दी जा रही है, ठीक है? और इट्स लाइक इवन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक अंधेरे कमरे में भी होते हैं, राइट? सो कैसा होता है कि लाइक एक छोटी सी भी एक वो किरण दिख जाए हमें, तो भी हमें वो एक वो रोशनी पूरी भर जाती है उस रूम में, राइट? लाइक वैसा कुछ है यहाँ पे। एक छोटी सी किरण आपको दिख जाए और आप ना बहुत कुछ उसका कर पाओगे, मतलब बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी आपकी कैपेबिलिटीज़ है जो यहाँ पे अनलॉक हो सकती है। और यहाँ पे फाइन बैलेंस में ये बुक लेकर कुछ लिख रही है, फेदर है, यहाँ पे कैंडल्स है, क्रिस्टल्स भी है, राइट? तो आई थिंक ओके, वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम में बैलेंस ढूंढने के आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप चीज़ें बैलेंस वे में करो। लाइक जैसे कि लिटरली यहाँ पे लिखा है कि यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक अ पावर नैप। ओके, सो दिन में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है, आपका रेस्ट पूरा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, या तो आप सिर्फ काम ही किए जा रहे हो, या आपकी वो फन एलिमेंट मिसिंग है, तो आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड होने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो एक पावर नैप में भी निकालो। लाइक इवन दिन में अगर आप एक 1 आवर का नैप ले लेते हो तो उसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी रिचार्ज हो जाएगी, राइट? आपको अगर ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली ब्रेक लो बीच बीच में। इवन आपके काम करने के जो तरीके हैं उसमें भी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। लाइक आप कंटिन्यूसली काम ही किए जा रहे हो 4-5 घंटे बैठकर, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा बीच में वॉक करो, इधर उधर थोड़ा घूम के आओ, किसी से बात कर ली, कोई सॉन्ग सुन लिए, कुछ ऐसा थोड़ा सा चिल आउट कर लिया, इवन थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लिया, आई डोंट नो, लेकिन पहली बार मैं ऐसा मैसेज दे रही हूँ कि हाँ आप थोड़ा सोशल मीडिया देखो। आई डोंट नो व्हाई, यूजुअली उल्टा मैसेज होता है कि नहीं, थोड़ा सा कम करो। हो सकता है आप लोग डेफिनेटली हो उन लोगों में से शायद होंगे जो नहीं करते ये सारी चीज़ें, या तो ये ब्रेक जो नीडेड होता है, लाइक लाफ्टर थेरेपी हो गया, कुछ फ़नी सा देख लिया, या इवन आप देख भी रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप पूरी तरह से इन्जॉय कर पा रहे हो, या आप उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ काम को लेकर ही सोच रहे हो, तो और अगर आपका अगर उल्टा केस है, लाइक फॉर एग्जांपल आप यही सब कुछ ज़्यादा करो और काम पे फोकस नहीं करो, तो फिर आपके लिए दूसरा मैसेज है, राइट? क्योंकि यहाँ पे फाइंड अ बैलेंस है। तो
हर चीज़ में आपको बैलेंस है, प्रोडक्टिविटी के टाइम पे प्रोडक्टिविटी, लेकिन हाँ फन के टाइम पे आपको फन भी लेना है, और रेस्ट जब है तब आपको रेस्ट करना है, ठीक है। कैंडल मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, आप जर्नलिंग कर सकते हो, अफर्मेशंस लिख सकते हो अपनी बुक में, एक प्लानिंग और टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लाइक जो जो आपकी ड्रीम्स है, जो जो प्लान्स है, वो सब कुछ आप नोट डाउन करो। और आपकी ड्रीम्स एक्चुअली आपको मे बी थका देती होगी या क्या, आई डोंट नो व्हाई, सो इसीलिए भी शायद आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है खुद को मेडिटेशन से। और दूसरा तो अबंडेंस आ गया है, मतलब इसमें तो मैं ये तो मेरे लिए तो मतलब इट्स हाईएस्ट लेवल एनर्जी फॉर मी। अबंडेंस की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है, क्योंकि अबंडेंस हमारी लाइफ में तभी आती है जब हमारी वाइब्रेशंस उस लेवल की हो। ये लक्ष्मी माता की एनर्जी है मेरे लिए। लाइक ये कार्ड जब भी आता है मैं कहती हूँ कि लक्ष्मी माता का एक्चुअली आशीर्वाद है आप लोगों पे, और ये अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको प्रिपेयर होने के लिए कहा जा रहा है कि आप रेडी रहो, ये अबंडेंस आ रही है। जैसे कि गोल्डन पूरी एनर्जीज है, और कितना ब्यूटीफुल सा इसने ये पहना हुआ है, राइट। सो कुछ आई डोंट नो, कुछ ऐसा आउटफिट या कोई गिफ्ट्स मिल सकती है, कुछ अवार्ड मिल सकता है, कुछ है यहाँ पे मैजिकल सा क्रिएट कर रहे हो आप। यहाँ पे इसके हाथ में ये वॉन्ड है, राइट। और बहुत सारी यहाँ पे पिंकिश लविंग टाइप एनर्जी है, और लोटस तो मतलब एनलाइटनमेंट की बात करता है, या इट्स लाइक जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं आपके वो पूरी तरह से निकाल दो। आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो। और आपके ड्रीम फॉर्म में भी हो सकता है, शायद आपको ड्रीम में भी ऐसा कुछ दिखे, कि आपको कुछ ऐसा मिल गया है, कुछ ऐसा ट्रेजर अनलॉक कर लिया है, या कुछ तो है जो आपको ऐसा दिखता होगा अबंडेंस को रिलेटेड, ठीक है। मे बी इवन नहीं भी दिख रहा है आपको तो इट्स लाइक आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रही है, ठीक है। सो ये अबंडेंस कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने की बात है। इवन अब अगर आप सो रहे हो जिस टाइम पे, तो सोते टाइम भी अपने आप को आप ये चीज़ अफर्मेशन कहकर सो कि हाँ इनफाइनाइट अबंडेंस मेरे लिए आ रही है, मेरी लाइफ में पूरी तरह से अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है हर तरफ से, ठीक है। पॉजिटिविटी, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, सब कुछ, वेल्थ, लक, गुड लक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, और क्या मैसेजेस है आपके ड्रीम्स की तरफ से। आपकी ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहती है ग्रुप नंबर 3। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, ओके। परसेप्शन को चेंज करने की बात है यहाँ पे। एंड लेट मी सी विच कार्ड ग्रुप नंबर 3। या मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। खुद की ब्यूटी को भी पहचानने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे मिरर गार्डियन से। और एयर गार्डियन, दोनों गार्डियंस आए हैं, ओके। सो आपके गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं जो आपकी अभी आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ओके। वॉरियर की एनर्जी है यहाँ पे। सो या इट्स लाइक डर जो है ना उसका ख़त्म करने की बात है यहाँ पे, ठीक है। और डर का सामना करने की बात है, नॉट जस्ट ख़त्म करना। वो डर के आगे जीत है वाली बात, आपने ये डर अगर फेस कर लिया ना, एक्सपीरियंस कर लिया, उसके आगे तो मतलब आपको किसी से डरने की शायद ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आई फील लाइक दैट। या आपके गार्डियंस आपके साथ हैं, एंजल्स, यूनिवर्स सब आपके साथ है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ परसेप्शन है जिसका चेंज आ रहा है, मतलब कि कोई सोच, जो आपकी कोई सोच थी, आपकी कोई लिमिटेड थिंकिंग अगर थी, आप अगर बॉक्स में, लाइक कहते हैं ना, वो एक बॉक्स के अंदर, चार दीवारी के अंदर ही रहना और उसके बाहर कुछ सोचना ही रहे, राइट, वो यहाँ पे चेंज करने की बात है। और एयर गार्डियन है, परसेप्शन है, इट्स लाइक कम्युनिकेशन, आपके थॉट्स, आप क्या सोचते हो या आपकी बिलीफ सिस्टम्स क्या है, पुरानी जो पैटर्न्स है उसको भी चेंज करने की बात है। सो कंप्लीट एक रीप्रोग्रामिंग और एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। आपके ड्रीम के फॉर्म में भी वो शिफ्ट आपको दिखता होगा। इवन आई डोंट नो, कुछ लोगों का ड्रीम टाइम में, मतलब जब आप सपना देख रहे हो, जब आप हो सकता है ड्रीम देखते टाइम भी आप कुछ सोच रहे हो, आई डोंट नो व्हाई मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन हाँ, इवन सपने में आप कुछ सोचते होंगे या आपका सपने में आप कुछ कर रहे हो, इट्स लाइक बहुत पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन और मिरर है, और कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड, मतलब यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी, और ये जो लेडी अपनी ब्यूटी को देख रही है, अपने आप को अप्रिशिएट कर रही है मिरर में देख के, राइट। सो इवन आपको खुद को मिरर में देख के अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप एक यूनिवर्स का ही रिफ्लेक्शन हो, आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा कुछ डाउट था खुद को लेकर, खुद की ब्यूटी या खुद के सेल्फ वर्थ को लेकर, तो आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको खुद पर डाउट नहीं करना है, खुद की
एक जो आपका मैजिकल सा जो पर्सोना है, पर्सनालिटी है, आपको वो देखना है। और थोड़ा टाइम लो खुद के लिए, डेफिनेटली आपको शायद खुद के लिए टाइम लेने की ज़रूरत है, यू नो। आई थिंक मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कुछ चाहते हो अचीव करना तो मिरर में देखो, और मिरर में देख के प्रैक्टिस भी करो चीज़ों को लेकर। विजुअलाइज करना है तो विजुअलाइज करो जो भी फ्यूचर आपको चाहिए, राइट। और वो चीज़ को होते हुए देखो मिरर में, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू एक्चुअली। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप नंबर 3, ड्रीम्स आपको आपकी और क्या कह रही है आपकी लाइफ को लेकर, या और क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाओ, या मैजिशियन मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली मैंने मिरर मैनिफेस्टेशन कहा था और यहाँ पे मैजिशियन ही आ गया। नंबर 1, नंबर डेथ। वाओ, वी हैव नंबर 13 विद द डेथ कार्ड। ओके, सो यस, बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके ड्रीम के फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये बहुत ही पैशनेट सा न्यू बिगिनिंग है जो आ रहा है, एक रीबर्थ है, कोई एक्शन है जो आप लेने वाले हो, या कोई है जो आपकी तरफ शायद एक्शन ले, मे बी, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पे किसी और की भी एनर्जी मिल रही है, सो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स गाइस, लिटरली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे टेम्परेंस आ गया, अगेन वी हैव दैट बैलेंस, राइट। या सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। फायर साइन आप लोग हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, डेथ आया, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, कोई भी साइन हो सकती है, इट्स जस्ट जेनरिक, सो मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव द किंग एंड वी हैव द काउ हियर। या मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, आई फील लाइक कीपिंग दिस ऑल्सो, बट लेट मी शो यू दिस वन फर्स्ट। लेट मी एडजस्ट। So what we have, yeah, 1 2 3 3 मेजर आर्कानाज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा प्रोटेक्शन की बात है, यू नो, खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, मे बी। या तो कुछ है जो आपको, इट्स लाइक बहुत ही आप नज़दीक हो किसी गोल के या किसी चीज़ के बहुत करीब हो, आपको गिव अप नहीं करना है। लास्ट स्टेज पे आपके आके मतलब गिव अप मत कर दो, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। आपकी ड्रीम्स भी आपको यही कह रही है शायद कि हो सकता है बाहर, आई डोंट नो, वो थ्रेट वाली या खतरे वाली फीलिंग है, लेकिन इट्स लाइक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वो मैसेज मिल रहा है कि मतलब क्योंकि इसी ये जो है ना यहाँ पे ये पॉर्क्यूपाइन है, राइट, इसके कैसे कांटे जैसा ये है, राइट। सो इट्स लाइक इसको, ये इसकी सेफ्टी है, यू नो। सो दिस इज सच अ बिग कंफर्मेशन कि आपकी सेफ्टी आप खुद ही हो यू नो। आपको किसी से कुछ ज़रूरत नहीं है, लिटरली। लोग मतलब कोई और जो होगा ना, वो अपने आप ही वो जो डर है वो सामने से ही चला जाएगा, यू नो, क्योंकि इस पॉर्क्यूपाइन के पास कौन जाएगा, राइट। इसके ये कांटे देखकर कोई भी नहीं जाएगा। और इट्स लाइक कि हाँ, ये अपने शिकार, मतलब ये जो है जो इसको शिकार करने आ रहा है, राइट, ये जो आई थिंक पीछे ये फॉक्स है या कुछ तो है, तो यस, वो फॉक्स उसको क्यों टच करेगा, राइट। उसको पता है कि यहाँ पे वो उसको लगेगा ये कांटा। सो डेफिनेटली लाइक इट्स लाइक आपके जो दुश्मन भी है ना, उनसे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि इट्स लाइक आप बहुत पावरफुल हो गाइज, और आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं मैं, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो आप किसको प्रेयर कर रहे हो, लेकिन हाँ, जिनको भी आप कर रहे हो, मानते हो माँ काली है, शिवा है, हनुमान जी हैं, जो भी है आपके आर्कएंजल माइकल, यू नो, आपकी प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी है यहाँ पे, ठीक है। सो दूसरी आपका ये मैसेज हो गया आपके ड्रीम के थ्रू। तीसरा ये कि या मैजिशियन आ गया है। सो इट्स लाइक आपके हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपको जो रियलिटी क्रिएट करनी है आप कर सकते हो, डेफिनेटली। सो मैनिफेस्ट करो और एक्शन लो, यू नो, अपने उस गोल पे, और आपकी वो रियलिटी एक्चुअली हो जाएगी। इवन जो चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, यहाँ पे डेथ के साथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पे ये आउल आया, राइट। सो यहाँ पे अगेन वो इंट्यूटिव मैसेजेस की बात है, आपके डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसको सुनने की बात है। और वो जो चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने हैं वो आप ला सकते हो, वो शिफ्ट आप ला सकते हो खुद ही, यू नो, आप केपेबल हो। और यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की और एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। सो या इट्स लाइक ये जो ट्रांजिशन का टाइम है ना, इसमें थोड़ा सा, यू नो, संभल के शांति से आगे बढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और आपकी इंस्पिरेशन है, आपका फायर है, आपका पैशन है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक आपका फायरी पैशन, आपका वो जो भी है गोल है, उसमें आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक एडवेंचर है यहाँ पे, यू नो, ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों का। एंड या इट्स लाइक
अपने सपनों को प्रोटेक्ट करना है, और आपकी ये फायर, ये एंथुजियाज्म है, ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, स्पार्क है आपके अंदर, वो यहाँ पे इग्नाइट हो रहा है। और इट्स लाइक कि डोंट गिव अप, ये कार्मिक साइकिल थी, या तो एक कुछ है एक साइकिल, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 है एंड इवन वी हैव डेथ, तो एक एंडिंग है और एक नई शुरुआत है मैजिशियन के साथ, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हो, आपके पास राइट इमोशंस, राइट वो वॉन्ड्स, वो फायर, एनर्जी, इंस्पिरेशन, यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी है जो कि अर्थ की एनर्जी है, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस, मनी की भी बात करता है, राइट। और व्हाट एल्स वी हैव, द स्वॉर्ड। सो आपके पास वो तलवार, वो सोचने की ताकत, वो स्किल्स, वो इंटेलिजेंस, वो सब कुछ आपके पास है। लिटरली ये वो मुझे शेप शिफ्टिंग वाली एनर्जी अभी फील हो रही है। वो कार्ड नहीं आया आपके लिए, लेकिन हाँ वो भी है। बस खाली आपको नज़रिया बदलना है, सोच बदलनी है, और एक्चुअली आप वो जो बदलाव लाओगे वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और टेम्परेंस तो है ही, बैलेंस की बात करता है। वंस अगेन इट्स लाइक किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में आप खुद को पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ आप रह सकते हो। इट्स लाइक ये आपका इंटरनल बैलेंस हिलने नहीं वाला है, और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की बात है और थोड़ा सा वेट करने की बात है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी है। भले यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन हाँ इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है। फ्रॉग है तो वो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी की ही बात करता है, राइट। व्हाट एल्स, या एंड फाइनली वी हैव दिस वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द काउ। ये तो मतलब अगेन वो गाय माता हो गई। इवन आप लोगों को आई डोंट नो, कुछ गाय को कुछ खिला सकते हो, मे बी टेम्पल में जाके कहीं, या तो कुछ है यहाँ पे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, राइट। सो हो सकता है ये मैरिज को लेकर हो कुछ लोगों के लिए, या तो आपके बिजनेस को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो। सो जिस तरह से काउस को कैसे वो एक भगवान का वो कहा जाता है, राइट, लाइक। तो जो भी काम आप कर रहे हो, या इवन पार्टनरशिप में हो या किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, तो उसमें भी वो लॉयल्टी, वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, कि हाँ वो लॉयल्टी में आपको यहाँ पे रहना है, और खुद के काम को भी इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाई, लेकिन या तो ये आपका काम है, या तो ये आप खुद हो, कि आपको भी बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी आने वाले टाइम में। आपका एक वो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, सो जैसे काव को पूजा जा रहा है, इट्स कि हाँ मतलब आशीर्वाद लिया जाता है काव का, राइट। सो उसी तरह में भी आपकी कुछ ऐसी रेपुटेशन है जो बिल्ड हो रही है, और लोग आपको उस लेवल पे देखने लग जाएंगे रिस्पेक्ट के साथ। आपका ऑनर, आपका सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा अबंडेंस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली विद दिस वन। या बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, मनी, आपका यहाँ पे ये क्राउन है ऊपर सर पे, इसके ताज, राइट। सो फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे, बटरफ्लाई वो मॉथ है। सो या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है। और इट्स लाइक ये आपका टाइम आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि योर टाइम इज़ नाउ, टाइम टू शाइन। लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव। ग्रुप नंबर 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आप हो इस रीडिंग में तो ज़रूर कमेंट करना आपको कैसी लगी। या वी हैव caring community, participate and belong, enrich your life, let me focus। आपको कोई कम्युनिटी दी जा रही है, या तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है, और लोगों के साथ घुलो मिलो, कोलैबोरेशन करो। कैसे ये सब ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं यहाँ पे बीच में बॉनफायर में, और यहाँ पे फुल मून है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सुकून भरा ये एक नज़ारा है, राइट। सो या आपको थोड़ा सा वो कहा जा रहा है कि रिलैक्स करो, इन्जॉय करो अपनी कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा, अपनी तरह की कम्युनिटी भी आपको शायद मिलेगी, ऐसे लोग भी शायद आपको मिले आने वाले टाइम में, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी काम में, या जो भी सेक्टर में जहाँ पे भी हो आप उसमें आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे, ओके। ये आपकी सोल ट्राइब है। और केयरिंग मतलब बहुत सारा केयर है, बहुत सारा एक दूसरे के प्रति, वो एक कहते हैं ना कि वो ब्रदरहुड वाली एनर्जी, वो भी है, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, अगेन वो सेम थिंग। Wow, we have Cosmic Sapphire number 33 here. This is so beautiful, guys. ये कार्ड मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। Oh my God, yes, act with honor and integrity, speak your truth। मतलब मैं ऑनर की, रिस्पेक्ट की, उसी की बात कर रही थी, और यहाँ पे इंटीग्रिटी एंड स्पीकिंग योर ट्रूथ। या ब्लू कलर, ब्लू सफ़ायर, कॉस्मिक सफ़ायर, ये सैटर्न की एनर्जी भी है। या ब्लू काफ़ी है आपके यहाँ पे भी ब्लू है, राइट, डार्क ब्लू। हो सकता है सफ़ायर, ये जो जेमस्टोन है, आप अगर ले सको तो आपके लिए शायद अच्छा होगा। या तो जस्ट कॉस्मिक सफ़ायर है यहाँ पे, तो मतलब
इट्स अ वेरी कॉस्मोस की एनर्जी आ गई यहाँ पे, और 33 है मास्टर नंबर। ये तो मतलब असेंडेड मास्टर्स का नंबर होता है। अगर आपको ये नंबर दिखता है तो ये भी डेफिनेटली साइन है कि आपके असेंडेड मास्टर्स एंड एंजल्स, हायर बीइंग्स आपके साथ ही आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी सच्चाई, आपको अपनी सच्चाई देखने की बात है, इंटीग्रिटी की बात है, और इट्स लाइक उसी सच्चाई से आपको एक्ट करना है बाहर, ठीक है। जितनी ऑनर और इंटीग्रिटी के साथ आप बाहर एक्ट करोगे ना, उतना ही वो वो सम्मान, वो आदर, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो या यहाँ पे ये भी एक मैसेज है, और यहाँ पे तो मतलब वाओ, वी हैव आई एम प्रेजेंस 33 एंड 44, लुक एट दिस। सो हो सकता है आपको 44, 444, 333, 111, 11 ये सब दिखते होंगे, 55, या ये है मेटाट्रॉन्स क्यूब। हो सकता है आर्केंजल मेटाट्रॉन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी थर्ड आई में, या आपके इंट्यूशन को लेकर। सेक्रेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल सिंबल्स भी शायद आपको दिखते हो या पसंद हो, मे बी कुछ लोगों को। मेडिटेशन आप कर सकते हो थोड़ा सा, आई डोंट नो, मंडला पेंटिंग वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक्सपांड योर स्टेलर गेटवे, या आई एम दैट आई एम, आपकी आई एम प्रेजेंस, आपकी ट्रूथ, मतलब आपकी लिटरली वो सच्चाई, सोल लेवल की सच्चाई, कि आपकी ये जो सारी आइडेंटिटीज़ भी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप क्या बचते हो, मतलब आप हो क्या एक्चुअल में, आप कौन हो, वो कॉन्शियसनेस, वो सोल, वो क्या है। सो वो एक आई एम प्रेजेंस होती है। सो आई एम दैट आई एम, ये एक अफर्मेशन है, अगर आप बोल सको तो मेडिटेशन में बोल सकते हो आई एम दैट आई एम। ये वाला आप सर्च भी कर सकते हो कि इसका क्या मतलब है, तो बहुत सारे मैसेजेस आपको उसमें से मिलेंगे, ठीक है। सो या आई मीन बहुत ही, ये वाली रीडिंग आई होप कि बहुत सारे लोग देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले जो मैंने इतने टाइम में शायद नहीं दिए, और बहुत ज़रूरी है ये मैसेजेस शायद, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो और मैसेजेस क्लैरिटी मिली हो, खुद की सच्चाई आपको वो इंस्पिरेशन मिली हो। और ज़रूर कमेंट करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।